आप रुक गए अली भाई, लाइव होते ही आप मैं रुक गए जाम हो, हो गया, मैं देखो। वापस आ गया, मैं वापस आप आ अब गया। आ गए हो, अब वापस। ठीक है। यस। ठीक है, तो ये सीन चल रहा है अली भाई। अभी हमने बात फैला दी है लोगों में कि हम लाइव जा चुके हैं। अभी आहिस्ता सही आहिस्ता है, करके, लाइव जा आहिस्ता चुके हैं। आहिस्ता करके लौंडा पार्टी आएगी, अच्छा, बिल्डअप आवाम बन रहा है, आएगी। कोई लोग आ रहे हैं, हाँ, अभी दो आंखें आई लोग हैं। आ रहे हैं, हाँ, अभी दो आंखें आई हैं। दो आंखें और आई इंशाल्लाह ताला ये आंखें बढ़ रही हैं, हल्के हल्के बढ़ रही हैं। हैं। हम्म, एक लाइक भी आ गया पंद्रह कई बीस लड़के आंखें भी ज्यादा। होगी ना तो फिर ये ठीक है। सही आ है, जाए अभी भाई, सब होता है लोग आ अभी। जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं यार, ताकि जादू मंत्र, जिन देव, परियां, और ये आपको कितने नाम पता है? मतलब कि एक तो है सिंपल जिन जिन्नी, देव, देव की लेडीज का क्या नाम होता है? देवदास? हम्म, नहीं, नहीं नहीं, देवी, दीवानी। दीवानी, दीवानी, देव की मिसेज है दीवानी। दीवानी। मुझे इनको अंडे अंडे वाला वाला बर्गर बर्गर, चाहिए। अंडे वाला क्यों चाहिए तुम्हें? सिंपल चलेगा क्या? अच्छा, और इसके अलावा अच्छा, अली जिन भाई, के कितने नाम आपको कितने? अली भाई, मेरा बचपन में निकनेम जकूटा था। क्यों? क्यों? अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐनक सर, मैं वाले बिल्कुल दिन ठीक हूँ आता था, शनाखत भाई। ऐनक अच्छा, वाले हाँ दिन हाँ आता था। हाँ हाँ। तो उस वक्त फिर जकूटा नाम था। तुमने कोई ये हरकतें की सीन। होंगी? नहीं अली भाई, कोई हरकतें नहीं की थी, मतलब हरकतें करने की उम्र, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप पिक्चर में शक्ल बना दी बस, इससे ज्यादा हरकत नहीं होती थी। यार, जगूटा की कोई पंच लाइन भी थी बड़ी फेमस सी, मैं क्या मुझे काम करूं, मैं बताओ, मैं क्या किसको खाऊं। करूं, मैं किसको खाऊं। हाँ, हाँ, ये था वो। ये तो सब। ये मैंने कभी नहीं बोली। और, और बिल बतौरी की भी एक पंच लाइन थी, मुझे हंसती थी। मैं भागूं इतनी तेज हो, इस तरह का कुछ था। हाँ, और सामदी जादूगर का भी कुछ था, और फिर ऐनक वाले जिन थे उनकी भी कोई एक पंच लाइन थी। अ, कुछ थे मामला। अली भाई, सुना है ये शो बंद हो गया था, फिर ये बिलावल भुट्टो के कहने पे फिर से बिल्कुल आया बिल्कुल, ये था। सच है, ये सच है। क्या क्या चक्कर है ये? भाई, अगर आप आपके अम्मी अब्बू अमीर हो, पावरफुल हो, तो बहुत कुछ हो सकता है, आपके लिए शोज भी बन सकते हैं। अब मसला इधर बिलावल भाई जो थे और उनकी जो दो सिस्टर्स हैं, वो इसको बहुत शौक से देखती थी। तो जब ये खत्म हो गया तो उनकी अम्मी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला अम्मी अम्मी अम्मी, ये तो अब आ ही नहीं रहा। उनकी अम्मी ने फोन कर लिया भाई पीटीवी, उन्होंने कहा कि भाई आप इसका कुछ करें। उन्होंने कहा बेस्ट हो गया जी, उन्होंने शुरू कर दिया दोबारा, और फिर वो दोबारा सीन ऑन हो गया था उनका। ये ठीक है यार, ये तो फिर मतलब कि हाँ। कोई इंग्लैंड विंग्लैंड में ये जो शहजादा हैं जो छोटे से, इनको पीकी ब्लाइंडर्स अगर हम्म। हम दिखा दें, तो पीकी ब्लाइंडर धड़ाधड़ धड़ाधड़ थॉमस शेल्बी मरेगा ही नहीं। हाँ, ये है। चलता ही रहेगा। अगर मलका बरतानिया से शिकायत कर देना हम लोग किसी तरीके से, वो प्रिंस चार्ल्स है, वो छोटे बच्चे, कि नानी नानी हम्म, ये बदतमीजी कर रहे हैं, उसको मार देते हैं, नानी उसको वापस लेंगी। मर मुझे जाएंगे। लगता है कि वो गेम्स ऑफ थ्रोन में जो हुआ था ना, वो क्या नाम था उसका, जॉन स्नो। जॉन क्या था यार वो जो मर गया? हाँ, हाँ, जॉन स्नो। लोग कहते हैं कि भाई उसके मामले में भी जो है मलका बरतानिया ने जो है अपना एक पर्ची लगाई थी, कहा था मुझे जॉन वापस चाहिए, तो जॉन आ गया था। जॉन हाजिर हो गए। ठीक है अली भाई, जॉन वापस मतलब आ गया। इसका एक नेगेटिव वे भी तो हो सकता है कि अगर देख रहा है वो अपनी, क्या कहते हैं, उनका नवासा, और उनको कुछ पसंद नहीं आया शो में, उन्होंने अम्मी को बोल दिया कि मुझे ये अगले एपिसोड में ये कैरेक्टर चाहिए ही नहीं। मर गए थॉमस इतनी शेल्बी अगले पावर नहीं episode होगी। में। नहीं, अगर उसकी हट गई थॉमस शेल्बी से किसी बात पे। यार ज्यादती हो जाएगी उसामा भाई, बहुत टू मच हो जाएगा यार। थॉमस की जिंदगी में पहले गम कम है, इतने मसाइल हैं बेचारे के साथ यार। सब कुछ है, आप उस देख लो, उस बंदे के पास एक बड़ा मेंशन, अच्छी गन, स्टाइल, फैंसी हेयर कट, मगर एक प्यार का खाना खाली है उस बॉय का, इत्मीनान नहीं है उसकी जिंदगी ऑलरेडी में। ऑलरेडी ब्रोकन। हाँ, बिल्कुल। कितने लोग हो चुके हैं उसामा भाई? अरे भाई, 35 से 25 घूम रहे हैं, 40 भी टच बहुत किया था। टाइट।
अवामुन्नास क्या बातें कर रही है, हमें गालियां दे रही है क्या? कुछ बात नहीं कर रही, सब चुपचाप हैं, सब सोच रहे हैं कुछ हो जाएगा एकदम से। अली भाई मुझे लगता है मैं इनको, अली भाई आप जो हो, आप मुझे एनाबेल का बताओ। आप मुझे पहले एनाबेल का बता रहे थे, आप मुझे एनाबेल का बताओ। मैं सबसे पहले सारी ऑडियंस से यार मैं आप सबको ये बता दूं कि जिन्नात के मामले में मैं फट्टू आदमी हूँ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, उसामा गौरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमें एक हॉरर शो करना है। अब भाई मसला ये है कि यार ये शो तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद रात को कमरे में मुझे अकेले सोना है, और मुझे लगता है भाई डर बहुत ज्यादा। तो मैं सेफ कंटेंट करूंगा उसामा भाई, आपने डिटेल में नहीं घुसना है, ठीक है। वरना बाद में ख्यालात आते हैं यार। नहीं नहीं अली भाई, अब इसके बाद अली भाई सब चिल हो जाएगा। अली भाई फिक्र नहीं करो यार, आप तो हाफिज हो यार। अबे भाई अगला जिन भी अगर हाफिज हुआ, मैंने कोई आयत पढ़ी उसने भी पढ़ दी, फिर क्या होगा? उसने ठीक पढ़ लिया सोचो ना अगर। आप। हाँ उसने गलती भाई, एक्सक्यूज मी आप गलत पढ़ रहे हैं, कोने पे आ जाएं, लो लग गए। मेरा कोने में नहीं आना ये कभी। भी है। नहीं नहीं, कोने पे कोने तो में मैं नहीं आना। जाऊंगा नहीं, मैं कहूंगा जो करना है लाउंज में करो। तो ये है। ठीक है तो अली भाई। उसामा भाई मैंने इसका बड़ा एक सेफ वर्जन निकाला, मैंने कहा यार आपकी मुलाकात ड्रैकुला से है, ड्रैकुला से। अली भाई सुना हुआ है, ड्रैकुला का सुना हुआ है। भाई मुझे मुझे पहले लगता था कि ये वाकई में कोई एक फैंटेसी कैरेक्टर है जो लेडीज के साथ रहता है, ये खून पीता है और गोश्त वोश्त हम्म। खाता है और सारा दिन पड़ा सोता रहता है, यही इस बदतमीज आदमी का काम है। तो बाद में पता चला यार ये तो एक बड़ा प्रॉपर बंदा था उसामा भाई, ये तो बकायदा कोई इतना पुराना भी नहीं है, ये बकायदा एक बादशाह था और इनकी बड़ी तरसी हुई जिंदगी थी, और इनका फड्डा भी हम मुसलमानों के साथ ही था यार। सबके फड्डे अली भाई हमसे ही होते हैं, फिर सुधर क्या जाते हैं फिर। ये है? मगर ड्रैकुला का फड्डा मुसलमानों के साथ निकलेगा यार, ये मुझे थोड़ी इस पे हैरत हुई। हमने कहाँ कहाँ उंगल की हुई है यार। अली भाई, अली भाई हमने हर जगह की है। हमने मंगोलिया चिंगेज खान को भी तपाया हुआ था, पता है। हाँ यार, अगर मुझे लगता है दुनिया की हमसे हटती है तो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, हमने हर जगह पिन तोड़ ली है। हर एक के ना बस सुई चुबा के भाग गए, उनका सामान लेके घर आ गए, एरिया ले लिया फिर वापस कर दिया। तो अच्छा हमारा ये मसला ये होता है कि ये एक बड़ा चक्कर है कि गैर मुस्लिम औरतें जो है वो मुसलमान मर्दों के इश्क में गिरफ्तार हो जाती हैं, ये बड़ी एक हिस्टोरिक एक कहानी है। सही बात है। तो सही बात। पता नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, मगर बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि यार के जो बाहर मुल्क की लड़कियां होती थी वो मुसलमान बॉयज को बड़ा पसंद करती थी, उनसे शादी कर लेती थी, तो काफिरों की जो है ना हमसे हटी रहती थी। ये एक बड़ा एंगल था, ये भी एक सीन था। तो ठीक ये है। ड्रैकुला के समझ साथ गया। भी यही हुआ उसामा भाई। इनके बच्चे बच्चे को उठा के ले गए तुर्की वाले, इनकी हट गई, ये नाराज हो गए। जब ये नाराज हो गए तो इतने हार्ड हो गए ये कि इन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ जंग की, इन्होंने कुछ मुसलमान कैदी पकड़े, और चूंकि ये बहुत गुस्से में थे तो उन्होंने उन्हीं की गर्दनों में छुरे वुरे मार के उनका खून वून पी लिया, और ओए होए। उनकी देखा देखी उनके जो बॉयज थे उन्होंने भी बाकी मुसलमान कैदियों के साथ ये शुरू कर दिया। तो अच्छा फिर हुआ ये कि अब चूंकि वो जंगें बहुत ज्यादा जीतती नहीं थी तो मुसलमान कम पड़ना शुरू हो गए जिनका वो खून पी सके। अभी सच है कि झूठ पता नहीं, मैंने ये पढ़ा है। तो उन्होंने भाई लोकल लोगों को पकड़ के उनका खून वून और ये वो सब करना शुरू कर दिया। तो बाकी आबादी की हट गई, उनसे नाराज हो गए लोग। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हो यार, डेली बेसिस पे आप आते हो, 1.5 2 पाव खून पी के चले हार्ट जाते हो हो। गया। अली भाई ये सही खून ही नहीं है। क्यों पीते थे ये? खून क्यों पीते थे ये? यार पानी नहीं होगा मेरे ख्याल में वहां पे, अब पत्नी यूरोप में पानी का चक्कर है, कराची जैसा सिस्टम होगा, नलों में पानी नहीं आता होगा। अली भाई मुझे तो लगता है ये एक ऑनर की टाइप की बात है कि मतलब पहले तो अशर साहब को वालेकुम अस्सलाम, और कलीम भाई को भी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये लग हजम रहा भट्टी है साहब। ये जो किंग कॉन्ग जब मारता है ना, तो ये थोड़ा बहुत दिखाने के लिए कि भाई ये मेरा है, ये यस। मैंने मारा, तो वो करता है, तो हाँ ये ये आइटम बोलता मेरा, होगा यार यस। मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं खून भी पीऊंगा तुम्हारा। तो इस तरह का कोई सीन होता है या क्या होता है। बहरहाल ये जो है ड्रैकुला, हम जो हैं हाँ हाँ ड्रैकुला असली जो ड्रैकुला थे, उनका हाँ पोर्ट्रेट भी उनका पोर्ट्रेट भी निकाल के बैठ लेते हैं। अवेलेबल है। ये थे वो असली दिखाओ। ड्रैकुला। ये खून पीते थे। है ये थे वो। यार, अब आप ये नेटफ्लिक्स वाला देखो ड्रैकुला, और अब आप इनको देखो, या ये वाली नेटफ्लिक्स पिक्चर वाला तो निकालो मेरा आप। ख्याल से ये रहा नेटफ्लिक्स वाला ये। ये देखो अब आप।
इतना बदसूरत आदमी था यार ये। यार ये अब शो चलाने के लिए उसने हैंडसम ले लिया, वरना होते इसी तरह के हैं आप। हाँ यार, ये पुराने लोग, मैंने नेपोलियन की तस्वीरें भी देखी, ऐसी अजीब मनुष्य शक्ल, लग ही नहीं रहा ये कौन है भाई। ये ड्रैकुला है अली भाई, ये खून पीता है इंसान, ये साला खून पीता था। यार लग रहा है इस वाली तस्वीर में लग रहा है कि ये खूनी दरिंदा है। और दिखाओ। खून पी और दिखाते हैं अली भाई आपको। अली भाई ये देखो, ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है अभी दिखाओ। अभी पिया इसने। हाँ ये पी के निकला है, ये पी के निकला है और ये बोल रहा है खून पियो, रूह अफ़ज़ा की तरह। और दिखाओ रूह अफ़ज़ा की। ये बीच वाला और ये जिसमें सफेद चेहरा आ रहा है, इसके साथ वाली। अली भाई ये मुझे ये मुझे एडिट लग रही है यार अली भाई। ये लग नहीं रहा है ड्रैकुला है, ये बहुत ही चुनने से है ये। हाँ इस पे पोटेंशियल नहीं लग रहा मुझे, इसमें नहीं लग रहा, सही कह रहे हो। इसमें पोटेंशियल नहीं लग रहा, और ये अजीब से हैं अली भाई। सबसे पहले जो, अच्छा आपको पता है कायदे आजम भी ड्रैकुला थे। और शर्ट, मगर मैं पहले उमैमा जावेद कह रही है कि ये हॉरर शो है या कॉमेडी शो है। भाई मैं अपना सेफ खेल रहा हूँ, मुझसे मैं जो भी हॉरर सीन आएगा मैं उसमें जोक डालूंगा। गौरी जो है वो प्योर डर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपके दिलों में डर डालेंगे, मैं आपको कॉमेडी दूंगा। तो बस अब यही है भाई, रात को अकेले सोना है। अच्छा आगे चलें जी। कॉमेडी कॉमेडी शो था आज ये एक हॉरर कॉमेडी सेशन कर रहे हैं हम अन्नू, और ये ऐसे ही चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि कायदे आजम जो थे वो हॉरर, वो ड्रैकुला कैसे थे। असली कायदे आजम नहीं थे वो, जिन्होंने कायदे आजम का रोल किया था 1997 की जिना में। ओह, जिसमें वो जुनून का वो गाना उनका भी था फेमस मशहूर, वाला। वो हाँ, बहुत अच्छे गाने उसी में थे, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 10 साल में कोई एक मूवी आई थी, तो बिल्कुल। 97 में थी वो। सारे सारे सिंगर्स ने उसी में गाना इन्वेस्ट किया हुआ था अपना, कंट्रीब्यूट उसी में थी सबकी, सिवाय हाँ जुनेद जमशेद के। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल। मैं ये कह रहा था, जो बंदा कायद कायद बना था ना, हम्म। उस बंदे का मशहूर तरीन कैरेक्टर एक ड्रैगोला भी था। ड्रैकुला मशहूर नहीं, वाह। आपके आप याद करते हो यार, ये अपना जैक स्पैरो हो तो भाई जॉनी डेप है, उस जमाने के वो जैक स्पैरो चल देते, वो जॉनी डेप थे उस जमाने के। और ये है शायद वो, ये कायदे आजम है। दिखाओ। लग भी रहे कायदे आजम अली भाई, लग रहे कायदे आजम है। अबे केस हो जाएगा हमारे ऊपर, किसी ने देख लिया ना, मसला हो जाएगा। कायदे आजम क्या खेला सकते हैं। मतलब फील आ रही है वैसे, आप सही कह रहे हो। ये जॉ लाइन जो कायदे आजम की जॉ लाइन थी, कायदे आजम एक बर्गर बच्चे थे उनकी जॉ लाइन थी, तो वो इनके पास भी है जॉ लाइन, मगर कायद के दांत वांत ऐसे नहीं थे। नहीं ये तो ड्रैकुला मैं है तो ना। अच्छा, अपने अरे भाई कायदे ये आजम हैंडसम देखिए, आदमी थे यार। ये बहुत ये डीप क्या पिक्चर है यार ये बंदा है जो खून पीता है, इसके साथ है ये, इसने मार मार के लगाया हुआ है लोगों को। मतलब वो चदरे नहीं लगे हुए होते रेडी हाँ, कोने पे, और देखिए साथ में ये वो कसाई आइटम बन, है। एक बंदा बॉय कसाई, एक बॉय कसाई बन के बैठा हुआ है जो काट रहा है। ठीक है, ये वही वाला है ना वो अपना कौन सी है वो मशहूर जमाना, मिलेनियम के सामने कौन सी है वो, बलोचिस्तान सज्जी हाउस। ये वो, क्या कह रहे ये भाई ये वही आइटम है, ये वही हो रहा है कि बंदा उसने मार दिया और लगा दिया नेजे पे। ठीक है, एक बंदा भाई हाथ के हाथ गोश्त तैयार कर रहा है भाई के लिए, ये जो है ये सामने बैठे हुए जो इनका खून पी रहे हैं और उनका जो गोश्त है वो ठंडा गर्म वो खा रहे हैं, और गुस्से में भी लग रहे हैं, गुस्से में तो है अली भाई। तो अली नाराज भाई है, भी क्या सिस्टम से बता रहे थे नाराज। आप, ये क्या करते हैं, ये क्या सीन है इनका। इनका टैलेंट यही था बेटा, ये बस ये खून वून पी रहे थे और ये गोश्त वोश्त खा रहे थे मुसलमानों का, फिर उन्हें लोकल लोगों का। पब्लिक वांट हॉरर स्टोरीज, भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा हॉरर स्टोरीज का, बल्कि आएंगी वैसे, आगे आएंगी, आगे है मेरे पास दो एक कॉल। गौरी सही की है अली मत भाई। करना दोबारा। क्या नहीं करना। अच्छा, मगर यार मैंने एक बड़ी एक मूवी थी एक जमाने के अंदर बड़ी फेमस, उसका नाम था पता नहीं क्या, द सरपेंट और या पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम अली भाई की हाँ। पोटी की कढ़ाई बहुत अच्छी, पोटे की कढ़ाई में पोटी की लग रहा था अभी भाई आप। अरे भाई क्या बोलती है आपने लाइव शो पे यार, क्या यार कर रहे ये हो यार लिखा आप। वैसे ताबिश, ताबिश भाई ने लिखा वैसे चलो कि ठीक ताबिश है, भाई ये का हरामी छोड़, बना इसको छोड़ दो, ये हो गया, चलो जाने दो। है। हाँ अली भाई, सरपेंट क्या मूवी।
भाई उसके अंदर एक बड़ा एक्चुअल वाकया था वो, और मैंने कहीं और भी पढ़ा है कि जो ये हेटी है ना, अफ्रीका का मुल्क, वहां पे हम्म। विच डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे ये जादू टोना बहुत ज्यादा होता है। वहां एक मछली आती है, पफर मछली वो कहलाती है, वो जहरीली मछली होती है, उसमें कोई एक टॉक्सिन होता है। हम्म। वो वहां पे लोगों को ना ये कह के बेचा जाता है कि यार ये कुछ चरस है या कोई हाई होने वाली चीज है, कोई कैनबीज है, इस तरह कह के वो लोगों को खिला हम्म। देते हैं। और वो खाने के बाद जो है, कंज्यूम करने के बाद बंदा जो होता है वो एक डेड स्टेट में चला जाता है, बिल्कुल डल। और जब वो उससे उठता है तो उसको लगता है वो मर चुका है, और वो बाकायदा कच्चे गोश्त के ऊपर और इन चीजों के ऊपर रहता है। और वो जो बंदा था वो अमेरिकन नेशनल था, और उसने 1 साल उस जंगल के अंदर वो नंग धड़ंग घूमता रहा। अच्छे से डराओ, डर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा ना कि मुझे ना लग जाए। तो ये है। अच्छा भाई, वो 1 साल वो बंदा जंगल में नंग धड़ंग घूमता था भाई, वो हाई होके, और वो जॉम्बी बन के। 1 साल बाद भाई वो बंदा, उसको कोई होश आया, कोई चक्कर हुआ, क्या सेटिंग हुई, जब वापस आया तो उसकी जिंदगी से जो 1 साल था वो जा चुका था, बिल्कुल वो खत्म हो चुका था। उसके बाद भाई वो वापस अमेरिका आया, और वापस जब वो अमेरिका आया तो उसने अपनी एक बुक लिखी, और वो फिर बाद में किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर ने उसको जो है वो पिक कर लिया, उसके ऊपर फिर कोई मूवी शूवी बनी। तो ये एक सीन भी था भाई कि लोग चरस के नाम पे आपको और डिफरेंट चीजें पिला पिला के आपको जॉम्बी बना रहे हैं डियर। कासा सोट का क्या चक्कर है, बोलते हैं वहां एक वो सौंपी 3 बजे था। नहीं बेटा, ये सब बेकार बातें हैं। एक टाइम टाइम। पे यहाँ पे दुल्हन आती थी, मगर हुआ ये कि उसको कुछ बॉयज थे, उनका रात फार्म हाउस पे जाने का प्लान था, उन्होंने उसको बिठा लिया, वो ले गए, और उसके बाद वो लड़की वहां से वापस नहीं आई, वो बॉयज भी नहीं आए। कलीम नहीं भट्टी। अली भाई, ये क्या सीन है? आपको आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान में भी इस तरह के सीन होते होंगे कि आपको चर्च की में आपको कुछ और बना दिया और आपको अपना गुलाम बना लिया, स्लेव बना लिया? यार पता नहीं, मेरे ख्याल से ये आमिल वामिल करते हैं यार, इनका कोई सीन होता है भाई, ये महबूब आपके कदमों में, ये लाइन तो है। ये तो है जो है, तो मतलब ये अनहेल्दी वे में आपको प्यार जीत के देते हैं बाबे। नहीं यार, ये बहुत ही अनहेल्दी वे में, सही कह रहे हो तुम, वैसे अनहेल्दी ही होता है, क्योंकि ये कब्रिस्तान में जाते हैं, चीजें दबवाते हैं कब्र के अंदर, या फिर जो नई कब्र, वो अक्सर मैंने सुना है कि ये होता है कि जो फ्रेश कब्र है उसी को खोदना हम्म। होता है। और जो वो कहते हैं कि उसी बॉडी के अंदर ना, उसके मुंह के अंदर या नाक के अंदर, ये आपको तावीज देते हैं कि उसके अंदर रखो ले जाके। और वो इतना एक मुश्किल काम है यार कि स्पेशली दफन मुर्दे की आप कब्र खोद रहे हैं, उसका कफन हटा रहे हैं, उसका मुंह खोल रहे हैं, उसके अंदर सामान डाल रहे हैं, और ये आपको वो करते रहना होता है हर कुछ दिन बाद जाके उसके साथ। तो ये बहुत बैड सीन है यार, और आप पकड़े जाओ ये सब करते हुए, उफ। अली भाई, इन सब में आपको पता है डर किसको लग रहा है सबसे ज्यादा? किसको? इनको लग रहा है। इन्होंने कहा चुप करो, ये देखो आपको डर नहीं, लग रहा है। डर लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। हम किसी को वहां तक जाने नहीं देंगे, कफन खोलने नहीं देंगे हम लोग। नहीं आई भाई, कब्रिस्तान से याद आया अभी, हमारे दोस्त की एक कहानी थी, वो ये हम्म। सीन करते थे कि नोमान तुम्हारा मैसेज आया है, वेल ब्लैक मैजिक डज एग्जिस्ट, तो भाई कमेंट में लिख दो, मुझे पता है तुम्हारे फादर के साथ कोई सीन हुआ था, प्लीज वो शेयर कर दो हमारे साथ ताकि हम फिर हम्म। उस पर भी डिस्कशन करें। तो अली भाई, बिल्कुल। सीन ये था कि मेरा जो दोस्त था, इस्लामाबाद में ये लोग कहीं रहते हैं, तो हम्म। उमर एक बंदा था जो इनका दोस्त था, वो उसकी डेथ हो चुकी थी। ये फिर अपने बताना नए क्या कह दोस्त, रहे हो? एक मेरा एक दोस्त था, उसका दोस्त था हम्म। उमर, उसकी डेथ हो चुकी थी, उसका नाम उमर था, ठीक है। ओ। तो वो अपने दोस्तों के साथ एक दिन घूम रहा था, कहता है यार मेरा एक दोस्त था उमर, उसकी डेथ हुई है। तो ढाबे पे लौंडे लौंडे बैठे हुए थे रात को, आपको तो पता है इस्लामाबाद में जल्दी रात हो जाती है, 9 10 12 बजे होंगे, 12 बजे भी वहां के कोई 3 बजे समझा जाता है। तो हम्म। 12 बजे लौंडे बाइक पर बैठे, तो कहता है जानी उमर की डेथ हुई है ना, आज उसकी कब्र पे जरा चलते हैं, और मुझे बड़ी याद आ रही है उसकी। तो भाई तू क्या कर रहा है, 12 बजे तू किसी कब्रिस्तान में नहीं जाता? वो ले गया हाँ। उसको। कहते हैं यार नहीं यार, वो फातिहा पढ़नी है, ये करनी है, देखते हैं ना क्या सीन है। कब्रिस्तानी में 12 बजे वो लोग गए हुए हैं, ठीक है, और एंटर हुए, 2 3 कदम आगे बढ़े होंगे कि चीखने की आवाज आई है एक बहुत जोर से।
कहता है कि मेरी तो फट गई और उसकी फट गई। फिर हमने अपने आप को जो तसल्लियाँ नहीं होती कि अबे वो हवा होगी यार, कुछ होगा, कुछ अलग सीन होगा, अपने आप को तसल्ली देके हमने 2 कदम और बढ़ाए, उससे भी बड़ी चीख की आवाज़ आई। फिर उनके फट गए। ऑफिशियली फिर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी फट चुकी है। तो लोग बड़े आहिस्ता-आहिस्ता से सब मुर्दों को सलाम करते हुए, आप लोग रहो, आप लोग चिल करो, हम जा रहे हैं यार, गलती हो गई थी, 12 बजे इज़ नॉट द राइट टाइम। फिर वो पीछे आए, वो बाइक पे बैठे, वो चुप करके फिर वहाँ से वापस चले गए। ओह शिट! भाई ऐसा सीन एक बार मेरे साथ कोहाट में हुआ था। क्या हुआ था भाई? यार तुम्हें पता है कि रात के टाइम इजी लोड वाले मामलात जो होते थे, इफ यू रिमेम्बर हाँ अली वो भाई। सिनेरियोस। तो यार ऐसी किसी एक मुश्किल के अंदर मैं पड़ चुका था, मुझे इजी लोड करवाने जाना था और रात के 11-12 बज रहे थे। अच्छा वेल, ब्लैक मैजिक डज एग्जिस्ट। नुमान कहानी दो बेटा, कहानी फेंको और हम उसको ऑन बोर्ड लेंगे कहानी को तुम्हारी। बहरहाल अच्छा, मेरा पाँव जो था ना वो हमारे घर के पीछे जरा सा आगे जाके एक मार्केट थी। मार्केट के बीच में ना कोहाट में ही होता है कि लोकल आबादी में 4 घर हैं, एक खानदान है, उनका अपना कब्रिस्तान है। फिर ठीक वो है। 4 घर हैं, उनका अपना कब्रिस्तान है। तो वो हर थोड़ी देर बाद कब्रें बनी हुई होती थी। तो अब वो इतना नॉर्मल था कि फील नहीं होता था। तो वो मेरे ख्याल में मैं जा रहा था और जाते-जाते पता नहीं क्या हुआ कि वो एक नद्दी सी थी। नद्दी के ऊपर उन्होंने ना कोई एक मेकशिफ्ट पुल बनाया हुआ था और उसके बिल्कुल बाद कब्र शुरू हो जाती थी। सही है। अब पता नहीं मैं नद्दी से उतरा हूँ, क्या हुआ यार, वो कब्र का पता नहीं ऊपर वाला हिस्सा कच्चा था, क्या था, मैंने उसके ऊपर पैर रखा, भटक करके पैर अंदर चले गया। अबे! जी भाई ये तो अबे ऑफ सीन है भाई, भाई। अरे मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया पागलों की तरह, भाई निकालो निकालो निकालो। अच्छा मैं अब वो पैर निकाल रहा, अब जाहिर सी बात है उसके अंदर ईंटें लगी हुई होती हैं तो वो पैर फंस रहा था बाहर निकलते हुए। तो मुझे अरे लगा कोई मेरा भाई! पैर अंदर से पकड़ के खींच रहा है। अरे यार भाई, मैंने चिल्ला चिल्ला के आसमान उठा लिया सर के ऊपर और मैंने इतना जोर लगाया कि वो पूरी कबर फाड़ता हुआ वो मेरा पैर बाहर निकल आया। और भाई मैं उसके बाद भागा हूँ यार, और मैं वापस घर भागा और मुझे इंतहाई शदीद तेज बुखार हो गया। और मैं भाई 2.5-3 दिन जो है बुखार में पड़ा रहा, और मैंने मतलब ऐसी ही 2-4 इवेंट हैं जिसकी वजह से यार मुझे डर लगता है, बहुत शदीद डर लगता है ये सब बातें करते हुए। अरे भाई ये तो आयुष में देखो किसी मगर और जो की मेरा गलती नहीं है। यार अंदर पैर फंस गया था ना भाई, ऐसा लग रहा था किसी ने पकड़ लिया अंदर। अब वो अंदर खाली था जो भी था, मगर उसको निकलने में 2-4 मिनट लगे थे मेरे पैर को। उतनी देर में भाई मेरा सब निकल गया था। तो ये है ठीक है अली कहानी। भाई। आई एम लीविंग। अच्छा लो भाई, लोगों के ओपिनियन बड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, कभी कहते हैं डराओ, जब डरा दो तो कहते हैं हंसाओ। यार ये एक बड़ा एक, कैसे करेंगे दोनों काम एक साथ। नहीं अली भाई, अभी हम आपके उन मशहूर किस्सों पे नहीं आए ना। आपने आप मुझे, ये तो हो गया अली भाई, आपकी फट गई, आप ये हो गई वो हो गया। अब आप हाँ हाँ हाँ। अब आप मुझे अच्छा ना भाई, एनाबेल का बताओ। यार एनाबेल का किस्सा फनी है। मैं कहता हूँ आप कॉन्जरिंग का सुन लो। कॉन्जरिंग का भाई उसकी बैक स्टोरी ओरिजिनल है, मैंने सुना है। कॉन्जोरिंग का बता दो, फिर बता देना एनाबेल का। भाई वो एक्चुअल में कोई घर था और उस घर के अंदर वो ये सीन था कि भाई, नहीं सुन रहा ये क्यों भाई, सुन ले यार प्लीज यार। अच्छा तो हुआ ये कि भाई वो उस घर के अंदर ये बाकी सीन था कि भाई दीवारों से हरे रंग का धुआं निकलता था और घर के जो काफी सारे लोग थे वो सोते सोते बिस्तर से लिफ्ट हो जाते थे। भाई उन लोगों ने बकायदा वो जो प्रीस्ट वगैरह थे उनके चर्च वाले, उनके पास गए और जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप बंदा बंदा इन करें यार, कोई भेजें हमारी हेल्प के लिए। भाई वो हाँ। जो प्रीस्ट भेजते वो पूरा घर मिलके उनकी कुट लगाता उस प्रीस्ट की और उसको बाहर निकाल देता। वो भाई उनका ये अजीब मसला है कि जिन अजीब से हैं कि यार वो बंदा भेज के बंदा बुलाते हैं, जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तो उसकी कुट लगाते हैं पकड़ के। तो उसामा भाई वो आखिर में फिर कहते हैं कि यार वो चर्च ने मना कर दिया था कि इस घर में कोई भी नहीं जाएगा, ये इंसान नॉर्मल इंसान नहीं है। और कहते हैं उस फैमिली का सोशल बाइकआउट हो गया था। एंड देन देयर वाज दिस टाइम के लोगों ने उस घर के अंदर खाना और ये सब चीजें भी जाना बंद हो गई थी और वो फैमिली उसी घर के अंदर आइसोलेट होके रह गई। और कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके फैमिली के लोग मरते चले गए
और वो उन्हीं को कंज्यूम करते थे, क्योंकि वो चर्च ने बाहर वो क्रॉस लगा दी थी उनके घर के बाहर बहुत सारे, और उन लोगों का निकलना मुश्किल था, पत्थर मार देते लोग, लोगों ने कई बार घर जलाने की कोशिश की, और वो मतलब बहुत हैवी सीन हो गया था। और कहते हैं कि भाई उस फैमिली के अंदर लोग एक दूसरे वो मरते गए, लोग एक दूसरे को ही खाते पीते रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो फैमिली पूरी ही मर गई। उसके बाद ये अरे फिर बाद में कहीं जाके इस कॉन्सेप्ट ने इंस्पायर किया किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर को, और फिर उसने ये मूवी बनाई। इसकी मेरे ख्याल से एंडिंग हैप्पी है क्या है, मैंने तो नहीं देखी है, मेरे पास साइनॉप्सिस पढ़ता हूँ भाई। अली भाई, इस फिल्म में तो एक कपल को दिखाया है, एड और लॉरेन वॉरेन को, जो कि विकराल और गब्राल की तरह जो हैं वो जाते रहते हैं, केस सॉल्व करते रहते हैं, कब्ज करते रहते हैं बहुत चीजों बढ़िया। को। और दूसरा ये है कि इसमें ये दिखाया कि भाई इन्होंने एक केस जो है सॉल्व कर दिया है, इसके बाद ये एंड में दूसरे पे चले गए। और वो दूसरा केस सही मैं है। आपको बताता हूँ, वो एमिटी वाइल हॉरर का था। एमिटी वाइल हॉरर जो है यूएसए में, अमेरिका में सबसे ज्यादा हॉन्टेड घर समझा जाता है अभी भी। वहाँ क्या एमिटी सीन है? वाइल एमिटी वाइल में ये सीन हुआ था कि भाई वहां पे कोई सीन था कि एक फैमिली थी, 3 बच्चे थे मेरे ख्याल से, और एक हस्बैंड वाइफ रहने के लिए गए। तो वहां पे घड़ियां जो थी एक वक्त पे रुक जाती थी, 2 बजे शायद। और फिर जो लड़का, अभी और तो फिर ना, 12-20 हो गए। नहीं अभी यहाँ का तो टाइम है, अभी बहुत टाइम है। तो सही। वहां पे होता ये था कि जो अंकल जी थे ना, जो शौहर थे, वो उनकी हटती रहती थी, वो दिन ब दिन उनकी हटती ही जा रही थी, उन पे वो चीज हावी हो रही थी, उनको टॉक्सिक बना रही थी, वो चिड़चिड़ा कर रही थी उन्हें। एक दिन ये तो हमारे यहाँ बहुत उनका सारे लोगों के पारा साथ होता है यार। नहीं, एक दिन उनका पारा घूम गया, उन्होंने शॉटगन निकाल के अपने दोनों बच्चों को उड़ा दिया सोते में। उनकी इतनी हटा दी थी भूतों ने उनको इतना बोल दिया था कि भाई तुम अब उड़ा दो, तो उन्होंने उड़ा दिया, अपनी बीवी को भी उड़ा दिया, उन्होंने उन्होंने हर चीज उड़ा दी। ये वो घर है जो कि बहुत ही हॉन्टेड है, और ये अभी भी क्या कहते हैं कि बहुत मौजूद है। समझा जाता है और मौजूद है। और ये वो लौंडे हैं जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को उड़ा दिया था गन से, ये वो है। और ये इस पे बेतहाशा फिल्में बनी है, 15 20 25 फिल्में बनी है इसकी नॉवल के साथ। और ये सीन है, ये जो घर था, ये मेरे ख्याल से ये जो पिक्चर है आपकी, ये मर्डर्स के बाद की कत्ल के कोई फौरन। क्राइम सीन की वाली कोई होगी। यही बंदा ऐसे नहीं लग रहा कोई अपने टाइप का ही। चाली भाई, ये देख लो यार, हम दाढ़ी वाड़ी बाल वाल तो इसी तरह के हो जाएंगे कुछ दिन में, ये देखो। यार हमारे किसी परफॉर्मर की शक्ल भी तो इससे मिलती है ना, क्या नाम है उसमें, कौन सा सीन है? क्या कॉमेडी नहीं? हाँ मेरे ख्याल से उसमें कोई एक बंदा है, उसकी शक्ल इससे मिलती है, पता नहीं क्या सीन, नाम नाम जहन से निकल रहा है। पता नहीं खैर। अली भाई। यार अली ये भाई तो ये कौन बड़ा, सा सीन? यार ये मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो हमें लगता था कि जिन्नात सिर्फ हम मुसलमानों के पास ही होते हैं, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश में ही होते हैं। जब अंग्रेजों के पास से कोई जिन विन निकलता है यार, बड़ी हैरत होती है कि इन लोगों के पास क्या कर रहा है जिन। ये तो मॉडर्न हाँ, लोग हैं। ये आपने ये, नोट ये किया ये? अच्छा गौरी भाई, मुझे एक और भी आपसे सवाल करना है, इससे जी पहले अली कि भाई। दिल और घबराए, मैं तो बस साइनॉप्सिस पढ़ता हूँ और फ्लेवर लेता हूँ और आगे निकल जाता हूँ, ताकि बंदा चार ठीक है, लोग में बात कर सके। ठीक है अली भाई। अच्छा उसके बाद मगर, यार ये हॉरर मूवीज में गंदे सीन्स बहुत होते हैं यार, अगर आपने हाँ नोट अली किया भाई, हो। बिल्कुल, बेशक बेशक होते हैं अली भाई। हॉरर मूवीज में गंदे सीन्स होते हैं, और उसके अलावा पता नहीं क्या चक्कर है कि एक तो बहुत डार्क होती है वो मूवी, उसके बाद फिर ये होता है कि अक्सर सीन बेडरूम के होते हैं, और अक्सर जो जिन्नात को मैंने देखा है मूवीज के अंदर, उन्होंने लेडीज को पोजेस किया हुआ होता है, लॉन्डो पे कोई काम नहीं करता। बल्कि एक मिनट, बल्कि अच्छी बात है कि लॉन्डो पे ना काम करे, हमें नहीं चाहिए लॉन्डो पे काम करने की, कोई जरूरत नहीं है, जिन पे वो कर रहे हैं करते रहे। इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ये आपने कभी नोट किया होगा यार गौरी भाई, कुछ फिल्में तो आपने इसीलिए देखी होंगी मेरे ख्याल में। नहीं अली भाई, इनके पीछे ना एक बहुत बड़ी साइंस है कि हॉरर फिल्मों में गंदे सीन क्यों होते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि हॉरर फिल्में होती किस लिए हैं? आपको सिंपल सी बात है, डराने के लिए होती हैं। आप डरोगे कब? हाँ। जब आप चौंकोगे, ठीक है, आप तब डरोगे। तो इसमें पहले वो आपको गंदा सीन दिखाते हैं, थोड़ा सा माहौल बनाते हैं कि आप चिल हो जाओ, बोलो यार ये अभी हॉरर सीन में आने में टाइम है।
वो बेड पे लगे हुए होंगे, एकदम से आप देखोगे कि लड़का लड़की पे चढ़ा हुआ, एकदम से लड़की की शक्ल दिखाएंगे जिसमें उसकी आंखें ऊपर हुई हैं, तो आप तब डरोगे ना। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन। जी जी। हम पाकिस्तान में पहली बात है, जैसी ऐसी फिल्म आती, गंदा सीन आता है, हम चैनल चेंज कर देते हैं, या वो सीन आपको आगे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो असल मेन आइटम होता है वो उसमें निकल जाता है। मतलब जब वो उस पे जिन आता है, क्योंकि अक्सर मैंने, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब वो रोमांटिक सीन अपनी पीक पे पहुंचता है तो जिन उसी टाइम पे जो है वो आंखें ऊपर चढ़ती हैं, तो वो कोई बंदी उलट के छत से चिपक जाती है। और ये बड़ा चक्कर है, झूठी साइंस क्यों नहीं होती? छोटी साइंस क्या होती है अली भाई? छोटी साइंस, वी वांट छोटी साइंस। छोटी साइंस पता नहीं क्या यार ये। मेरे ख्याल से ये कोई लड़कियों का कोड वर्ड है, छोटी साइंस। हाँ, ये ठीक है, आपस में बातें कर रही हैं कि आपस में यार कुछ उस। छोटा। हाँ, इनका आपस में कोई चक्कर है। बहरहाल आप लोग खेलें आपस में। और हम बात कर रहे थे कि ये जो एन मौके पे जब गंदे सीन के ऊपर आपने चैनल चेंज किया हुआ था गौरी, मेन जिन उस वक्त आता है। अली भाई मेन जी उस वक्त आता है, और तब जब आप चिल हो जाते हो ना, तब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि यार ये फिल्म हाँ, मुझे इस तरह से धोखा देगी, यार मुझे क्या दिखाने, मैं क्या नियत बना के बैठ गया था और मुझे क्या दिखा दिया एकदम से। इसलिए बिल्कुल होते ऐसे ही हैं है ये है। उस हॉरर मूवीज में गंदे सीन्स की इसलिए होती है क्योंकि हॉरर मूवी में खून खराबा होता है, ठीक है, सही है। हो गया, वायलेंस हो गया, कट गई गर्दन, कट गई टांग, कट गई, ये कट गया वो कट गया, तो भाई मूवी हो जाती है आर रेटेड, कि भाई ये 18 ओ, से बड़े लोग देखेंगे। अब जब एक बार आर रेटेड हो गई, जो उन्होंने कह दिया है कि भाई हमने पैसे अपने गवा दिए हैं, छोटी ऑडियंस देखने नहीं आएगी, तो फिर बड़ी ऑडियंस को तो अच्छी तरह से एंटरटेन करें। तो उन्होंने कहा बट ये भी डालो, वो भी डालो, वो भी डालो, 18+ है ना, तो कमर्शियल 18। मसाला। हाँ, कमर्शियल मसाला डालो, तो बनाओ बनाओ बनाओ। ट्रेलर में भी आप देखोगे हल्की सी पप्पी दिखा देंगे ताकि आवाम आ जाए। बिल्कुल। पप्पी दिखाना तो एक ट्रेलर में बहुत जरूरी होता है डियर, उसके बगैर तो आपको पता है कोई निकल के बात आ नहीं पाती। ये तो सीन है ये भाई, है। यार ये सीन आपने है। वो एक मूवी देखी है एग्जॉर्सिस्ट, पता नहीं क्या। अली भाई एग्जॉस्टेड बिल्कुल देखिए, और उसका एक मशहूर तरीन फिल्म, मशहूर मशहूर तरीन सीन है जिसमें वो उसको उस सीन को कहते हैं कि भाई ये टॉप 5 स्केरियस्ट सीन्स ऑफ ऑल टाइम में है। वो सीन ये है कि वो लड़की सीढ़ियों से उतर रही होती है उल्टा हो गया, वो यूं करके क्या ना। सब स्टिल इमेज है? स्टिल इमेज है? यार मैं अली भाई उसको देखता हूँ, शायद मिल जाए तो मैं पूरी अपनी ऑडियंस को दिखाता हूँ। और वो ऐसा सीन है अली भाई कि वो आपको पता भी हो ना कि ये आ रहा है तब भी आप डरोगे। वी वांट छोटी साइंस। ये क्या हो रहा है भाई? योगा? अली भाई ये सीढ़ियों से आ रही है इस तरह। होली। और ये अगर ऐसा हो कि आप अपने फ्लैट की छत से नीचे आओ और इसी तरीके से कोई उस सीढ़ियों से ऐसी बच्ची उतरती भी नीचे आ जाए, इसी तरह से चलती हुई। अली भाई मैं तो गिर जाऊंगा यहीं पे। मैं भागूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है इस पोजीशन में कितना तेज भागा जा सकता है, और क्या पता फौरन मुझे पकड़ ले, तो मैं भागूंगा ही नहीं। अब दोस्ती करूंगा, आप गिव हाथ अप कर दो। बढ़ाएंगे तो कुछ हो या कुछ मतलब। आप उसको तो अली जोक भाई सुना देना। उसको जोक सुनाऊंगा अली भाई, मैं क्या क्या कुछ नहीं करूंगा बता नहीं सकता, मैं उसको उसको चिल करने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा अली भाई, अगर ये सीन हो गया सीढ़ियों पे। ये बहुत भयानक है यार, बहुत भयानक है। अच्छा, अली भाई ये वन ये जो है ये मशहूर सीन है असली। ये। हाँ ये मशहूर सीन है एक कहानी पे, जो कि असली कहानी है, उस कहानी का आप मुझे बता रहे थे कि ये एग्जॉस्टिस्ट है पल। और वो लड़की जो थी सिंपल थी, चिल थी, वो किसी हम्म। की लड़ाई में आ गई थी। हुआ ये था कि एक प्रीस्ट है, उनका झगड़ा चल रहा है एक जिन से, बहुत पुराना। जिन को पता चल सही गया है। कि प्रीस्ट के करीब ये लड़की है। जिन प्रीस्ट से बदला लेने के लिए उस लड़की पे चढ़ जाता है और उसकी ऐसी तैसी कर देता है अली भाई। अब ये मत कहना कि तुम इसकी उस बच्ची की तस्वीरें निकाल ले हो। भाई मैं बस्ती की तस्वीरें निकाल रहा हूँ।
ऐसी थी वो, ये तो ठीक-ठाक प्रॉपर बच्ची है। फिर वो ऐसी हो गई। होली शिट! और फिर ये लड़की होली मर गई, शिट! इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसकी डेथ हो गई? ले भाई ये इन्ना आप ये लिल्लाहि व पिक्चर इन्ना देखो। इलैहि राजिऊन। मतलब ये ऐसे घूमती थी घर के अंदर? अली भाई घर के अंदर घूमती नहीं थी, उसको पकड़ के रखा हुआ था, ये उल्टी चढ़ती थी जिस स्टेयर से, ये वो है, इसको पकड़ के रखते थे, कुछ खाती नहीं थी, कुछ पीती नहीं थी, तभी ये हमारी बच्ची ऐसी हो गई। बेटा अगर ये सीढ़ियों से नीचे आ रही हुई ना, जिस जिस पोजीशन में तुमने दिखाया था, हाँ हाँ, सोचो आप। मैं मर जाता, मैं वहीं गिर के मर जाता। मैं माफी मांगना शुरू कर देता कि मैम प्लीज माफ कर दें, मिली सॉरी, मैं बीच में आया आपके रास्ते में। ये उतर रहा है अभी, ये वो इनकी शायद अम्मी चल है। रहा है ये अम्मी नहीं है, ये क्या पता अम्मी हो, ये वो सीन हो रहा है इसके साथ इस वक्त, चला जा वो सीन हो रहा है। इसकी आंखें कितनी डार्क हो रही हैं, क्यों हो रही है ऐसी बच्ची बेचारी? देखो सोई नहीं है ना। चाहिए सो रही है ना, जाग रही है ना, खा रही है ना, पी रही है, बस ये एक स्टेट में चल रही है। कहाँ इस पे बहुत ही हैवी सीन में आया था ये, और फिर ये जा नहीं रहा था भाई। गौरी ये बहुत डेंजरस तस्वीरें, इसको हटा दो बस, मेरे ख्याल में इनफ है। अच्छा, हैप्पी फेसेस लगा ना, हैप्पी फेसेस। तो अली अबे भाई छोड़ ये दे, सीन मत लग, कुछ और आ जाएगा। मगर यार ये बहुत स्केरी तस्वीर थी यार, मुझे ये इस बच्ची बेचारी की तस्वीर देख के यार बहुत अजीब सा लगा यार। तो यानी कि ये इनके ऊपर भी जिन्नात आ रहे हैं, अमेरिका में भी आ रहे हैं, ब्राजील में भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान में तो रहते ही हैं वो लोग, इंडिया तो उनका घर है, बांग्लादेश के अंदर भी मुझे नेचुरल लग रहा है। मगर यार ये अमेरिका के अंदर इतने शदीद सीन होंगे, मुझे अंदाजा नहीं था यार। अली भाई अमेरिका में इनकी पाबंदियां नहीं है ना, अमेरिका में आप आवाम देख रहे हो बगैर शादी के सीन भी नॉन हो रहे हैं, तो इनके जिनका भी यही सीन है, दे हैव नो लिमिट्स, उनका जो दिल चाहता है वो करते हैं वो, लिबरल जिन है अली भाई वहां पे। एथियस्ट जिनसे मुलाकात हुई है कभी आपकी? नहीं अली भाई मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई ऐसे। जो एथियस्ट जिन जिन होगा उसके ऊपर तो मतलब वो तो मतलब खुला चल रहा होगा, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप उसके सामने मौलवी ले आओ, पंडित ले आओ, या कोई भी ले आओ। मैं कहता हूँ हस्सान बिन शाहीन उसको काबू कर सकते हैं, हमारे एक दोस्त हैं लिबरल हैं, वो हम्म, मेरे ख्याल से एथियस्ट जिनों को काबू कर पाएंगे। थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, हाँ, मसले लॉजिक वसले लॉजिक से सुलेंगे। मारेंगे। हाँ लॉजिक, पास बुलाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा हम्म बहुत रैप वगैरह। रैप करेंगे, उनको बताएंगे कि यार आप लॉजिकली यहाँ पे किस लिए हो, ठीक है, कौन हो तुम, आपका क्यों हो तुम। एथिकली आप सही नहीं हो यहाँ पे, इस वक्त आपकी प्रेजेंस यहाँ पे ठीक नहीं है इस बंदे के ऊपर। आपको रहना है, आप किसी घर में रहो, किसी की बॉडी में आप नहीं रह सकते, दिल बिल्कुल में अली रह भाई, सकते हैं आप। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मोटिवेट भी कर सकते हैं उनको तो। हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्या पता उसको मोटिवेट ही कर दे वो। रूल नंबर वन, दिमागी इस्तेमाल छोड़ो अली भाई, क्या कर। मेरा हाल भी ताज़ा हो जाएगा यहाँ से, वहाँ हमारे पट्टे हो जाएंगे। तो ये है। तो अच्छा भाई, हमने जो आज फिल्में करी थी, परवेज भदौरी से मिलवा देंगे आप एथियस्ट जिनको। ये कौन है परवेज? हदो, परवेज आई डोंट नो। या चेक करें, गूगल करें इनको यार। परवेज होता है से मिलवा देंगे, घुस के बैठ ये जाएंगे, है। कौन है ये अली भाई, ये एक हमेशा होती है जो इस तरह की गंदी बातें कर रही होती हैं, वो इनमें घुस के फट जाएगा। अरे नहीं फटेगा, कोई खुद का शमला आवर थोड़ी है के अंदर घुसते ही फट गया बम की तरह। रिलीजियस काफी हैं दुनिया में, एथियस्ट भी बहुत होंगे डियर, मुझे लग रहा है एथियस्ट जिन भी होंगे बहुत डेंजरस है। नहीं नहीं, कोई डेंजरस नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। यार मुझे एक इन खातून की तलाश है जिन्होंने लास्ट एक हमारा जो सेशन चल रहा था, वो हमारा पहला सेशन था, उसके अंदर हम लोग वो खुद भी नहीं बताता हम वहाँ यहाँ पे क्या करने के लिए। हाँ प्लीज, पीकी मेमन हो क्या, तो वो उन्होंने यार रैंडम कमेंट किया कुत्ते, कुत्ते बिल्कुल लिख के कहानी चल चली रही गई थी, वो, बस सिर्फ कुत्ते। मतलब कुत्ते लिखा हुआ ये था क्या उन्होंने। लिखा है? हमें बोल रही हैं, घर पे किसी को बोल रही हैं, या आईने के सामने बैठी हुई हैं, कोई भाई सब पास से गुजर रहा है, क्या चक्कर है? वो नहीं पता चल पाया यार, ऐसे मत करें यार। अरे भाई कुत्तों से याद आया कि जब कुत्ते भौंकते हैं रात को 2-3 बजे अगर हम्म भौंके तो
पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन किसी का कॉल है कि जब कुत्ते रात को भौंके तो इस्तगफार पढ़ो, क्योंकि वो ऐसी मखलूकें देखते हैं जो तुम नहीं देख सकते। यार गधे के बारे में भी ये है कि जब वो ढींचू ढींचू कर रहा होता है तो अपने अराउंड किसी जिन्नात की प्रेजेंस को फील करता है। अब हमारे यहाँ एक्चुअली गधे का जो लेवल है वो बहुत ही, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, गधे की क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। तो इसलिए उसके भौंकने को या बोलने को भी जो है इतना सीरियसली नहीं लेते। मगर एक्चुअल में ये कहा जाता है कि भाई जब भी गधा ढींचू ढींचू कर रहा है तो उसका मतलब है उसके अराउंड जिन्नात या वो कोई ऐसी मखलूक को फील कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं लाहौल पढ़ना चाहिए, तो वो चुप हो जाता है। और ये मैंने नोट किया है कि आप लाहौल पढ़े और वाकई चुप हो जाता है। ये मैंने वाकई नोट किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि गधा या कुत्ते शोर कर रहे हो, आप लाहौला वाला पढ़े, वो चुप हो जाएंगे। या अगर आपको चुप करवाना है तो आप खा जाओ। उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी देर में वो जिन भी खड़े हुए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यार, जल्दी बनाओ। तो टू मच हो जाएगा मेरे ख्याल में। हाँ, सेकंड्स का काम करें आप। ये भी ठीक है, आप लाहौल पढ़ो, आप बोलोगे एक्सक्यूज मी बिल्कुल। तो। गेट लॉस्ट। अरे भाई, एक कहानी मुझे याद है यार, एक ये कहानी भेजी थी किसी ने अपनी, गलत के मैं अपना नाम प्लीज मत लीजिएगा, मेरा नाम मत लीजिएगा, तो हम आपका नाम सही है। डिस्क्लोज रखते हैं। वो ये कह रही थी कि हम क्या कहते हैं, एबटाबाद में थे, घर में रह रहे थे, घर बहुत पुराना था, और वहां पे एक रात जो थी मैं नहा रही थी, और वो जो होता है आंखें बंद की तो कोई खड़ा हुआ है सामने, मतलब कुछ है, आंखें खोलूंगी तो कुछ होगा, ये दिखेगा, ये सारे सीन उनके साथ हुए। उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने जल्दी से अपने आप को सारा बाहर करके वो बाहर निकली। उन्होंने देखा शीशे पे ना किसी ने हाथ का निशान है, हाथ का निशान शीशे पे बना हुआ है, पानी मतलब धुंध सा जो हो जाए कि भाई यहाँ पे कोई था जिसने हाथ लगा हम्म। दिया शीशे पे। लगा कि यार ये ये कोई क्या लानत सीन है। लानत दे के गया है। तो खाना देके गया, ये कोई यहाँ पे खड़ा हुआ था हाथ रख के हमको देख रहा था, कुछ लगा कोई सीन था। तो, तो ये सीन था। तो उसके बाद कुछ अरसे बाद जो थे, उनका जो ऊपर वाला फ्लोर था, छत पे, उनके हम्म। अब्बा से वो पानी का गिलास गिर गया। तो अब्बा के पास आई भागते हुए वो लोग, क्या हुआ क्या हुआ अब्बा? उन्होंने कहा यार मैं छत पे पानी वानी पी रहा था, मैं सब देख रहा हूँ, मौसम शौसम बिल्कुल टिप टॉप हो रहा है, एग्जैक्टली परफेक्ट। हाँ। एक हवा का झोंका ठंडा मेरे अंदर से गुजरा है बेटा, और मेरे ना सब जाम हो गया, सब गिर गया मेरे हाथ से पानी का गिलास। अच्छा देखो, पानी का गिलास गिरा हुआ है और पानी के ऊपर ना ये हाथ का निशान बन रहा है। तो लानते दे उन्होंने रहा कहा है। कि भाई लानत दे रहा है वो, या तो ये कोई बाइसेक्सुअल जिन है, जो कि अब्बा के साथ भी था और बेटी के साथ भी था। अब्बा के वक्त जमीन पे लेटा हुआ था ये, और बहन के उस बेटी के उस वो शीशे में देख रहा है, और हाथों के निशान छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह वो प्रोफेसर वो कागज की और ओरिगामी करते हैं ना, कागज के जो ओह, जहाज बना के छोड़ते हैं, वो ये छोड़ मेरा कर जा रहा डिफरेंट था। पर्सपेक्टिव है। क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मुझे लगता है वो शीशे के ऊपर था, यूं हाथ रख के खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होगा कि वॉशरूम ये जल्दी फारिग करे तो मैं हूँ, मैं नहाऊं, शावर ले लूं मैं। और वो उन्होंने खातून ने लंबा टाइम ले लिया होगा, तो वो खड़े उसकी खड़े हट थक गई गया होगी, होगा। उसकी उसकी हट गई हट गई होगी। होगी, उसने कहा लानत, भेजिया और निकल गया वो। छत पे भी ये होगा भाई, उसके चिलिंग का टाइम होगा, वो जमीन पे लेटा हुआ होगा। अब्बू जो है वो, अब आप बता रहे हो काफी देर से थे छत पे, तो टिप टिप बरसा पानी, सही है। तो ये अच्छा है यार, बीच बीच में चलिए पानी पर हाथ का निशान। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको वॉशरूम यूज करना था जिनको बेसिकली, और ये जो वो लेडीज थी वो बहुत टाइम ले रही थी, तो वो खड़ी खड़ी लानत दे के चले गया। और अब्बू का भी ये सीन था, उसको छत यूज करनी होगी, अब्बू जो थे वो निकल नहीं रहे होंगे छत से, तो उसने जमीन पे लानत बनाई और वो निकल गया। अरे जो अब देख लेना, जाते हुए जमीन को देख लेना, ये बोल के चला गया होगा। हाँ, ये सीन है। और ही हमने जितना सोचा था उतना टाइम तो ये हो चुका है, 12:45 हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि हम बहुत कुछ शदीद भयानक इन डिटेल हॉरर स्टोरीज करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे ह्यूमर के साथ, हाँ यार। और ताकि ये लाइट रहे और एक मजे का सेशन रहे, हाँ क्योंकि हमें थोड़ा सा ऐसे मजा आता है यार। ऐसी बात है यार, अली भाई सोना तो हमें भी रात को ही अकेले है यार, हम कोई मतलब अकेले लाइव ही आ रहे है। हैं इसकी वजह से ये थोड़ी कि हमें बहुत नहीं तंग करेगा यार, हम तो सबसे मेन टारगेट है इसके।
मेन अली तो भाई, ये है। एनाबेल के बारे में आप मुझे बता दो बस। यार एनाबेल के बारे में जितना मैंने पढ़ा है उसमें वही सीन ये था कि कोई एक नर्स थी। तो ये क्या हम्म। कर रहे हो तुम? जो नर्स थी भाई, उनको किसी ने एक गुड़िया जो है गिफ्ट की, और वो गुड़िया को लेके घर पे आ गई। या इसको हटा दे, पता है गौरी, मैं तुझे बता रहा हूँ। क्या हुआ ये? रियल लगा देते हैं यार, इसको छोड़ देते हैं। आप डरो हाँ नहीं यार, ये रियल है। ये कौन सी वाली रियल है? दिखाओ। अबे ये रियल है, ये दिखाता हूँ। रियल ये है। ये रियल है, आपको पता ठीक है है। इसका? ये जो है ना, ये रियल है। भाई इसका मसला ये था कि वो जहां पे रखती थी डॉल घर के अंदर, ये इनको डिफरेंट जगह पे मिलती थी। फिर कुछ अरसे बाद घर के अंदर नोट्स मिलना शुरू हो गए, जिसपे लिखा हुआ था हेल्प मी, मेरी मदद करे, मैं परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ। और वो जगह जगह मिलना शुरू हो गए। कुछ अरसे बाद मैंने देखा कि गुड़िया जहां रखी हुई है इससे खून निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो था ये फिर गुड़िया ने जो है वो जगहें बदलना शुरू कर दी, कभी कहीं मिल रही है कभी कहीं मिल रही है। खून थूकती फिर रही है, वो घर में पी के मार रही है खून की। तो ये मसाइल शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर वहां के जो कोई आमिल वामिल टाइप कोई आइटम थे उनको बुलाया। बेबी डॉल रियल है, वही रियल है मेरे भाई। बेबी डॉल जो जिसकी आप बात कर रहे हो वही रियल है। तो उसके बाद कहते हैं कि भाई इस डॉल को उन्होंने कोई उसके ऊपर कोई अमल वमल किया, उसको लेके फिर कहीं उसको पैक करके म्यूजियम में रखा हुआ है। ये कौन सा म्यूजियम है यार? यार ये एड और लॉरेन वॉरेन का ना इसी तरह का एक म्यूजियम है, जिसमें उन्होंने अपने केसेस में जो भी चीजें उनको भूत परिस्थिति वगैरह की कोई चीजें मिली है ना, वो सब इन्होंने इसमें डाला है। हाँ, तो क्या ये कोई रियल लाइफ कपल था जिनका काम ही हाँ ये था? ये, आप ये देखो ना, ये मूवी वाला है और मूवी के साथ ये असली बंदा है। ओह, वाह। अली, तो यार ये लोग अली किस भाई, तरह से जिन उतारते हैं मतलब? अरे भाई अली भाई, इन्होंने पता नहीं कोर्स किया हुआ है, कोई ऑनलाइन कोर्स है, कोई उन्हें हर जगह से इन्होंने सीखा हुआ है। और ये चाहते ही अपना हर चीज ट्राई करते हैं, जब इनसे नहीं होता, इनकी बीवी भी बीच में आ चुकी हैं। और इनकी बीवी को भी, बीवी पे भी आ चुका है। तो ये बहुत ही हैवी सीन है इनका। और ये अभी भी डॉल जो है, आप देख सकते हो कि अभी भी ये बंद करके रखी हुई है। और एक मशहूर किस्सा है कि लौंडा और लौंडी आए थे इनके म्यूजियम में, हम्म। इन्होंने शीशे को जिसमें वो है, उस शीशे को ना टक 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 हिलाया और बोला कि भाई उड़ के दिखाओ मैं अंदर। तो वो नहीं उड़ी, लेकिन वापसी में लौंडे का एक्सीडेंट हो गया, लौंडा मर गया। पक्का पक्का हो गया। पक्का पक्का हो गया कि ये भाई अंदर से भी ये सीन करती है। शिट ये। तो अली भाई ये अभी भी तो बंद करके कहानियां इसको बहुत रखा। सारी हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई है। बिल्कुल। ये भी कुछ डॉल्स ये हैं क्या है जो बीच कि, में, क्या है? ये अली भाई लेफ्ट वाली तो फिल्म है, ठीक है, फिल्मी वाली है। फिर सबसे राइट वाली जो है, सही है। ये इनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई जब आप म्यूजियम जाते हो तो आप हम्म। इनसे पूछ के इनकी तस्वीर लो, ओह, इनका वरना फिर आपके, कंसेंट होना चाहिए। हाँ, सनसेट लो और फिर यूट्यूब की वीडियो देखो। आप इनकी यूट्यूब की वीडियो देखो, कमेंट्स में लिखा होगा आई एम सॉरी, आपसे पूछे बगैर वीडियो देखिए। ये हरामी लौंडे। नहीं नहीं अली भाई, वो हरामीपन में नहीं लिख रहे हो उनकी, सच में आप भी लिख दोगे, जब आप वीडियो देखोगे ना, वीडियो में वो क्या बंदा बोल रहा है, आप चाहोगे, आप भी लिख के ही आओगे, आप बोलोगे लिखने में जा क्या रहा है, लिख देते हैं, बचत ही होगी ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये है अली भाई गौरी फिर भाई। फिर हम एंड करते हैं क्रीपी पास्ता की एक बिल्कुल। पिक्चर पे, इस पे। शिट ये क्या चीज है भाई? पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। क्रीपी क्रीपी पास्ता। क्रीपी पास्ता कहानियां होती हैं इंटरनेट पे जो कि बहुत ही, शिट इसका नथना तो देखो, नथने हैं ही नहीं दोनों। अली भाई आपको पता है, जब ये सब सेशन, हम लाइव सेशन खत्म करेंगे, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, तो यार
तो इस वीडियो के बाद अगर आप अंधेरे में झांकेंगे 2 मिनट तो आपको कुछ नजर आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, इंशाल्लाह ताला। ऐसा इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो भी सकता है अली भाई। ऐसा होता है कि आप अंधेरे में, आप अपने कमरे से बाहर जाओ, ड्राइंग रूम से अपने कमरे में लाइट बंद करो, फिर आप कमरे में झांको। और ही मैं ये होगा कि यार मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँगा, मैं मैं बेहोश पड़ा हुआ हूँगा मेरे ख्याल में। मैंने कभी इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, मगर यार मेरी फटती है इससे। ठीक है, कोई चीज और ही भाई पिक्चर हटा दो, देखा लोग भी कह रहे हैं हटा दे भाई, क्योंकि आप इनसे नहीं फटा नहीं कर सकते ना यार, आप क्या कर लोगे? जो चीज आपको दिख ही नहीं रही और उसकी ख्वाहिशात कैसी हैं जिन्नात की, वो आपकी बॉडी के अंदर रहना चाहते हैं। ये भी नहीं, अगर दिल में रहना चाहे तो मैं कहूँगा ठीक है, उनको आपकी बॉडी में रहना है, आपसे उल्टी सीधी हरकतें करवानी है, ठीक है? तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है। और आजकल कोरोना के दिन में आमिल भी नहीं मिलेगा कोई यार, जो कि मतलब उतार सके। नहीं अली भाई, ये बहुत सीरियस सीन है भाई, और ये एग्जिस्ट करते हैं, ये अभी हमारी लाइव भी सुन रहे होंगे। शुक्र, क्या पता इन्हें हमारा कोई जोक पसंद आ जाए, कोई जिन हमारे कब्जे में आ जाए अली भाई। मुश्किल लग रहा है गौरी, बहुत कम चांसेस हैं इस चीज के। अली भाई क्या पता हमारे कोई जोक्स हो। फिर लोगों को पसंद नहीं आते। नहीं अली भाई, उसको उसके बारे में तो हम उसको डिफेंड कर रहे हैं ना यार। उसने बोला यार मेरी कहानियां जब भी कोई सुनाता है ना, बहुत ही झूठी सुनाता है, आपने बहुत तफरी करके सुनाई है, आप बोलो मैं आपके लिए क्या करूँ। आप हाँ, अगर तो ये एंगल है, वो कहे कि यार मुझे आपका ह्यूमर पसंद आया, आपने हमें पॉजिटिवली प्रोजेक्ट किया लोगों के सामने, दुनिया के सामने, तो मैं ये अब आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ या मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। गुलाम नहीं बनाऊंगा मैं कहूँगा आप दोस्ती कर लो मुझसे। हाँ अली सिंपल भाई, रहो, क्योंकि दोनों भाई सुबह ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, अपना इजी रहेंगे बस। गुलाम में बहुत स्टैंड अप बैड छोड़ सीन दूंगा होते फिर हैं। मैं। हाँ, गुलाम में बहुत बैड सीन होता है। मैंने सुना है गुलाम में होता है ना, आप बोतल में आपको जिन निकलता है, तो वो आपकी 3 ख्वाहिश पूरी करने के बाद बोलता है हाँ अब तुम बोतल में आ जाओ। कौन बोतल में आ जाए, जिन या आप? जिन बोलेगा अब आपको मेरा हो गया, अब तुम बोतल में आ जाओ, अब तो मैं आजाद हूँ, तुम आ नहीं जाओ। नहीं मैं, और ही भाई उसमें टेक्निक ये है कि 2 ख्वाहिशात आप पूरी करवाएं, तीसरे में उसको वापस बोतल में फिट कर दें। जैसे अली भाई अफेंड हो जाएंगे अब वो। भाई बात 3 की हुई थी ना, सिंपल है, ना आपकी ना मेरी। आपने खुद बोला 4 लोग बैठे हुए यहाँ पे भी, आपने बोला कि भाई 3 ख्वाहिशात अपनी पूरी करवा लो कोई भी। ठीक है, पहले में मैंने 2 वो पर्सनल हैं, वो मैं यहाँ बोलूंगा नहीं। ठीक है जी, वो करवा मैनेज करवा के तीसरे में कहूंगा भाई वापस इस बोतल में आ जा। सिंपल। ठीक है अली भाई, ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वेनम मूवी दिमाग वाला लगाओ ना सीन हो भाई। जाएगा। वेनम मूवी में कौन क्या सा हुआ वाला? था वेनम भाई? में बहुत सारे हुए थे। अच्छा, उसकी बॉडी में आ गया था वो, उस तरह की शायद बात कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये भी है, ये भी है। ठीक है गौरी, पे हम लोग इसको एंड करते हैं। हमारा बड़ा सेशन हैप्पी रहा, मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे थे हमें और हम्म। उनके क्या जज्बात रहे आज के शो को लेके। ठीक है अली भाई, ठीक है, अच्छा रहा, मजा आया लोगों को, बहुत कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक अनशन, ये एक लौंडा तो कमेंट किया जा रहा है लाइबा की बहुत हटी हुई है, क्या बोल रही है ये, आओ जी जिनकी पीआर करा ले लाइबा की। अली भाई बहुत हटी हुई है, पता नहीं क्यों हटी हुई है, हम्म। पता नहीं क्या क्या अनशन बोल रही है लाइबा जैनब। इनकी लाइबा इनकी जैनब, आप हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में लाइव आना चाहती हैं? ड्रामे, ठीक है, ये तो हमारा काम है, खैर अली भाई, ड्रामे इनको पता नहीं है, करना। इनके कमेंट करने से फेसबुक देखता है कि भाई इस चीज पे कमेंट हो रही है, तो फेसबुक ये और लोगों को भेजता है, कमेंट से हमारी रीच बढ़ती है। सही है। लाइवा, हमने भी नहीं आप बुलाना आप था, हम भी हमारी प्रैंक टॉप कर रहे थे फैन है, आपके साथ। आप हमारी टॉप फैन है लाइवा। सही है भाई, इन खातूनों को एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, ये स्टेटमेंट बदल देंगे हर 10 मिनट बाद। और नहीं नहीं, लोग क्या कह ये रहे हैं इनके लोग, अलावा? और भी तो हैं। ये हमारी पार्टी लाइबा जैनब, थैंक्स मैन, थैंक्स यार। अली भाई लाइबा और शहरोज जो है लगे हुए हैं मोहम्मद अशर की, कह रहे थे पिक्चर हटा दो भाई, इनको डर लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा है अली भाई एक ऐसी पिक्चर लगाऊं जिसपे एंड हो जाए हमारा।
आप लगाओ, बहुत भयानक हुई, मैं निकल जाऊंगा। देखते हैं अली भाई, दुआ करें मुझे बहुत ही कोई अजीम। अब वो मजा नहीं है क्योंकि अली भाई अब वो फोटोशॉप का फ्लेवर दिख रहा है मुझे, इसलिए कोई इतना कोई क्या कहते हैं नहीं आ रहा, लेकिन चलें फिर भी देखते हैं क्या मिलता है। लियो 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 लियो। अरे भाई ये आंटी देखो। नहीं 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 नहीं, ये तो इंस्टाग्राम के वो लग रहे हैं सारे फिल्टर, क्रीपी लग रही है, बहुत शदीद, बहुत चलो शदीद। अली भाई इसको खत्म करते हैं। ठीक है एनीवेज, अली भाई, इसको बहुत खत्म मजा करते आया। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपना ख्याल फीडबैक देते रखिएगा रहें। अली भाई, बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा, और फिर हम मिलते हैं फिर अगली बार इसका सारा कुछ पढ़ के। तो हाँ भाई शायरी शायरी कपासी सुना, तुमसे कुछ कह रहे हैं। शायरी सुना दें। अली भाई कपासी के लिए दुआ कीजिएगा, अली भाई कपासी बहुत एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं इस वक्त। यार कपासी का बेटा होने वाला है, मैं सबको यहाँ कहना चाहूंगा, प्लीज कपासी के लिए दुआ करें। कपासी की वाइफ जो है वो इस वक्त आईसीयू में है, और उनका शी इज एक्सपेक्टिंग, और माशाल्लाह बेटा है, अजमल नाम होगा उसका या क्या है, आई डोंट नो। बट ये है कि प्लीज दुआ करें कपासी के लिए, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। और गौरी, हमें देखना होगा, कपासी के लिए दुआ करनी होगी। वी लव यू कपासी। आमीन। बाय। आमीन। अल्लाह हाफिज।